थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको सबको प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे। मैं इसी हिंदी में ये वीडियो करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया। फिर एक सिस्टर एक बहन भी बोलते रहे हिंदी में भी वीडियोस करना, हिंदी में भी वाक्य बताना बोल के बोलते रहे। परमेश्वर आज का दिन में इसी वाक्य से परमेश्वर ने आपसे सबसे बात करने के लिए, परमेश्वर का बात आपके सबके हृदय में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आज के दिन में मेरे को इसी वचन से प्रेरणा दिया। इसी वचन से परमेश्वर आपसे मेरे से भी बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का बात सुनना, परमेश्वर के बात हमारा हृदय पे रखना जरूरत है। उसी के लिए परमेश्वर हिंदी वीडियो करने के लिए कृपा दिया। मेरा पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ नहीं, मेरा पास पढ़ाई भी नहीं है। उसी के लिए परमेश्वर का ही बात मेरा मुंह से निकलते, मेरा बात तो कुछ भी नहीं, मेरे को बात करने भी नहीं आता, परमेश्वर ही बात करते। इधर छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर तंड्री, अब्बा पिता परमेश्वर, पिता हमारा सबसे पिता आपने बात करना पिता परमेश्वर तंड्री। कोई मानव स्वर नहीं परमेश्वर तंड्री, आपके स्वर सुनने के लिए हम प्यासी है पिता। आप हमारे से बात कर ले पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरण में रख रहा हूं पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने इधर यशायाह ग्रंथ में 60 अध्याय पहले वचन सेकंड वचन में ऐसा लिखा गया है, उठो तेरा ऊपर रोशनी आया, तो उठ के तेजल जैसा चलो। तेरा महिमा तेरा महिमा से यहोवा का महिमा तेरे ऊपर था। तो उठो तेरे ऊपर रोशनी आया, तेज रिल्लू बोल के इधर लिखा है परमेश्वर का हिंदी में। हम एक रोशनी, एक बल्ब हम ऑन किया तो वो एकदम ज़्यादा कांति देते, रोशनी दे देते। ऐसा ही परमेश्वर का महिमा एक इंसान के ऊपर रहने के समय में वो महिमा का जैसा दिखते, वो महिमा का जैसा देखने वाले लोगों को वो रोशनी का जैसा दिखते। परमेश्वर बोलते रहे, तू उठ के चमको, तू उठ के चमको, तेरे ऊपर रोशनी आया, उसी रोशनी को तू छुपाना नहीं, उसी रोशनी को तू दबाना नहीं। तेरे ऊपर मेरा रोशनी आया, तू चमकना है। कहाँ? इधर परमेश्वर का वचन बोलते रहे, इसी सारी पृथ्वी पर अंधकार का छाया इसी सारी पृथ्वी को कवर अप करके उसको सारी को दबाते रहे। उसी सारी अंधकार क्या करते रहे, दुनिया को अंधकार का छाया से पूर्ण रीति से कवर अप करते रहे, पूर्ण रीति से दुनिया सारी अंधकारमय जैसा बन जाते रहे। वो अंधकार जनों के अंदर भी जाते रहे, लोगों के अंदर भी वो अंधकार जाते रहे। कटिक अंधकार में लोग चले जाते रहे, उसको रोशनी दिख रहे नहीं, वो अंधकार मार्ग में पहुंचते रहे। उसी के लिए वो अंधकार में तू चमको, तेरा रोशनी, तेरे ऊपर रोशनी आया, वो रोशनी को लोगों को दिखाओ बोल के
परमेश्वर ने इधर बात करते रहे। सच में परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का रोशनी आने के समय में उसको दबाना, उसको छुपाना अच्छा बात नहीं है। परमेश्वर का रोशनी आना है तो उसको हम प्रकटन करना है। हमारा साध्य तक हमारे को कितना हम प्रकटन कर सकते उतना प्रकटन करना है, उतना हम हमारा डेडिकेशन करना है। परमेश्वर सहाय करते हैं, हम तो ट्राई करना है, हम तो उसको आगे जाने के लिए, आगे उसको लेके जाने के लिए हम तो प्रयत्न करना है। प्रयत्न किया तो परमेश्वर ने सहाय करते, प्रयत्न किया तो परमेश्वर ने आशीर्वाद देते, प्रयत्न किया तो परमेश्वर ने उसी रीति से हमारे को चलाते। मैं कुछ भी प्रयत्न नहीं करूँगा, मतलब परमेश्वर का राज्य विस्तरण होना है, परमेश्वर का राज्य व्याप्त होना है बोल के हम सोच लिया तो उसी से कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर हमारे को रोशनी दिया, उसी को हम किसी रीति से भी मतलब अंधकार में चलने वाले लोगों को पास पहुंचा दे, उसके जीवन बदलने के लिए हम भी प्रयत्न करें, हम भी ट्राई करें बोल के हमारा तरफ से हम मतलब हमारा काम शुरू किया तो परमेश्वर का काम परमेश्वर शुरू करते। इधर देखना लोगों के अंदर है ना अंधकार बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वो अंधकार उसके पकड़ के उनकी स्थिति को पूरी तरीके से खराब करते रहे। खराब करने के समय उनको पता नहीं चल रहे, कहाँ भी गया तो उधर अंधकार ही दिखते रहे उनको समस्या आया बोल के तंत्र मंत्र के विद्या के पास गया तो भी उधर उनको समस्या जाते नहीं है। कोई शातवर शक्ति उनको किया बोल के मतलब बड़ी बड़ी लोगों के पास मतलब तंत्र मंत्र विद्या करने वाले के पास गया तो भी उनको कोई समस्या उनके सॉल्व नहीं हो रहे। ऐसा ही उनके जीवन में वो समस्या से चलते रहे, समस्या से चलते रहे, समस्या से ही चलते रहे। उनको पता नहीं चल रहे क्या है, कहाँ जाए तो हमारा मतलब ये स्थिति बदलेगा, ये परिस्थिति बदलेगा बोल के पता नहीं चल रहे। कोई सोच रहे उसी में अंधकार में चल के उधर जाके थोड़ा बहुत तो आराम हो गया तो यही ठीक है, यही बोल के उसी में पड़ा रहे। मतलब वो हम बुरी काम कर रहे, हमारे को कोई रोकने वाला नहीं, ठोकने वाला नहीं है, हमारे को कोई एक गलत बोल के बोलने वाला तो हाई नहीं है। कोई चिंता नहीं, इसी मार्ग अच्छा है बोल के उसी में रहने वाला भी बहुत लोग है। सच में जी, मतलब रोशनी चमकते रहे। अभी गांव में मतलब आपके मतलब गली में आपके बाजार में मतलब 10 घर में लाइट था, 10 घर में लाइट था, आपके घर में लाइट नहीं है, आपके घर में लाइट नहीं, उसी समय आपने क्या करते, मतलब उसी समय वो 10 घर में लाइट था, उसी ने अच्छे से काम कर रहे, अच्छे से घर का काम कर रहे, अच्छे से मतलब उन्होंने सारी काम अच्छे से चलाते रहे। आपके घर में लाइट नहीं था, आपने अंधकार में वो पूरी काम भी नहीं कर पा रहे, अच्छे से नहीं रह पा रहे, आपने सुख जीवन नहीं जीत पा रहे, सुख जीवन नहीं जीत पा रहे। वो लाइट होने वाला क्या करता है, अच्छे से उनके जीवन जीत पा रहे, उन्होंने कोई समस्या है तो भी उसी समय उसको सॉल्व करवाते रहे। क्यों, उनको दिख रहे, वो लाइट का सामने उनके सारी कार्यक्रम उनको दिखते रहे, उन्होंने सारी कार्यक्रम करते रहे। ऐसे ही मतलब ये लाइट नहीं है उनके जीवन में, वो जल्दी दिख रहे नहीं, उसी से मतलब कोई टेबल वगैरह आगे रख लिया तो वो टेबल नहीं दिख रहे, उसको जाके उन्होंने टक्कर मार दिया तो उनको चोट लग रहे, समस्या से चल रहे, कुछ भी हो रहे। फिर वो लाइट मतलब इनके घर पे लगाने के समय उनको भी सारी दिख जाएगा, मेरा सामने टेबल है, नहीं इस साइड मतलब टीवी है, उस साइड टेबल था, हाँ कुछ इधर साइड बेड था बोल के सारी दिखते रहेगा। कोई मतलब वो चोट वगैरह नहीं मतलब नहीं लगता था, और ठीक से चलता था, ठीक से काम करता था। ऐसा ही हम दुनिया पे देख लिया तो ये लाइट कहीं गृहों पे हाई नहीं, कहीं घरों पे हाई नहीं। हम सोच रहे इसी दुनिया में इसी मतलब करंट को देख के, करंट लाइट को देख के हम तो रोशनी बोल के मतलब सोच रहे होगा, वो रोशनी आपने मतलब आपके आंख के सामने दिख रहे, मतलब आपके जीवन पे अंधकार बैठा, आपके जीवन पे अंधकार कार्य बैठा।
आपके जीवन पे बुरी कार्य बैठा, आपके जीवन पे मतलब पाप कार्य बैठा, इसी पाप विमुक्ति किसने करते हैं, इसी पाप विमुक्ति से मैं बाहर कैसा आते है, मेरे जीवन में असली रोशनी कैसा आ जाते मेरे जीवन में बोल के किसी को पता नहीं चल रहे, किसी लोगों को पता नहीं चल रहा असली लाइट, असली रोशनी मेरे जीवन में कैसा आ जाएगा, मेरा अंदर कैसा प्रवेश हो जाएगा बोल के किसी को पता नहीं चल रहे। सबने जीवन जीत रहे, मैं भी जीवन जीत रहा हूं, बस ऐसे ही लाइफ खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मित्र मेरे जीवन खत्म होएगा बोल के सोचने वाला लोग बहुत है। सच में ऐसे ही लोग, ऐसे ही जीवन खत्म हो जाते ना, उसी में कोई चिंता नहीं था, उसी में कोई टेंशन नहीं था, उसके यही जीवन था, बस इसी दुनिया पे हम जीवन जीत रहे, उसके बाद हम मर रहे, उसके बाद कुछ जीवन नहीं है बोल के सोच लिया तो वो कोई चिंता नहीं था। फिर उसके बाद भी जीवन था ना, हमारे शरीर ही इधर बच जा, इधर शरीर ही, हमारे शरीर ही मिट्टी पे चले जाते, हमारा आत्मा एक बच गए, वो आत्मा किसने भेजा, उसके पास जाना था ना, उसी को कोई भी आलोचना नहीं कर, कोई भी सोच नहीं कर रहे, उसी के लिए कोई सोचते नहीं। हमारा आत्मा, हमारे को आत्मा किसने भेजा, उसके पास ये जाना ही जाना था। ये शरीर ये मिट्टी से निकाला, ये मिट्टी में ये शरीर जाना ही जाना था, उसी के लिए लोग है ना, लोगों के अंदर शैतान ने प्रवेश किया, शैतान का सोच, शैतान का कार्यक्रम, शैतान का पूर्ति माइंड सेट लोगों के अंदर प्रवेश करके इनको कभी भी मतलब वो रोशनी नहीं दिख पाए, इन्होंने रोशनी के पास नहीं पहुंच पाए, इन्होंने सच्चे मार्ग के पास नहीं पहुंच पाए बोल के शैतान ने हमारे जीवन में पूर्ण रीति से बंधन रख के हमारे को बांध के रखा, हमारे को बांध के रखा। शैतान है ना बहुत चालू है, वो हमारे को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचने देते, सच्चे मार्ग के पास नहीं पहुंचने देते, सच्चे वाक्य के पास नहीं पहुंचने देते, सच्चे रोशनी के पास नहीं पहुंचने देते। इसी के लिए इसी दुनिया पर रोशनी आया, परमेश्वर यीशु मसीह वो रोशनी था, वो रोशनी आया, वो रोशनी हर एक मतलब उनको मानने वाला बेटा बेटी के ऊपर वो रोशनी उनके अंदर प्रवेश होते रह रहे, वो रोशनी उनके जीवन में जाके उनको जीवन को बदलते रह रहे। ये रोशनी आने वाला लोग भी मतलब अनेक मतलब लोगों को मतलब वो परमेश्वर का वाक्य सुना के उनके हृदय भी चेंज करवाते रह रहे। फिर भी परमेश्वर का वचन बोलते रह रहे, तेरे ऊपर रोशनी आया, तू चमको, तू चमको, अनेक अंधकार लोगों के पास तू चमको, तेरा कार्यक्रम से, तेरा प्रवक्तन से उनके जीवन में मतलब बदलाव लेके आओ, चेंजेस लेके आओ। यीशु मसीह ने हमारे को चमकाया, हम दूसरी को चमकाना पड़ता है। यीशु मसीह ने हमारे जीवन को चेंज किया, हम दूसरी को चेंज करना पड़ता है। मेरे से यीशु मसीह यही मेरा सोच पे रखा, यही सोचता मेरा, तेरा अंदर रोशनी आया, इसी रोशनी को तो अनेक लोगों को बांटना है, तो अनेक लोगों को बांटना है। तू तेरे को कैसा प्रेम करते है, तेरा पड़ोसी को भी ऐसे प्रेम करो बोल के मेरे यीशु मसीह मेरे को बोला। तू अच्छा ऐसे, तू तेरा जीवन ही अच्छे से रहना और किसी का जीवन क्या हो गया तो बोल के तू ऐसा नहीं सोचना। मेरे को क्या है, मेरा जीवन अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी फैमिली अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है बोल के तू नहीं सोचना। तेरा पड़ोसी भी कैसे है बोल के तू सोचना। उनको भी वो अंधकार से बाहर लेके आओ, वो अंधकार कार्यक्रम से बाहर लेके आओ। एक एक बार है ना हम बोलते, हम उसको सुवार्ता सुनाते, वो सुनते नहीं, वो मानते नहीं, मतलब वो क्यों नहीं मान रहे बोल के हम हमारे एक एक बार प्रश्न आ जाता है हमारे अंदर।
हम इतना सच्चे वाक्य बोलते रहे उनको, इनको इतना सच्चे कार्य दिखाते रहे, परमेश्वर का महिमा इनको दिखाते रहे, परमेश्वर का महिमा इन्होंने महसूस किया, परमेश्वर का सामर्थ्य उन्होंने महसूस किया, फिर भी क्यों इनके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे बोल के हम एक एक बार सोचते होते। सोचने के समय में हम प्रार्थना करना उनके लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना बहुत जरूरी होते, परमेश्वर से मांगना पड़ता है। इसी लोक शक्ति है ना, इसी लोक का मतलब ये लोक का अंदर भी एक शक्ति था, शातान का शक्ति था। उस शातान का शक्ति से उसको विमुक्ति लेके आने के लिए, उसके हाथों से छुड़ाने के लिए हम भी वो प्रार्थना परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करना बहुत जरूरी होते, बहुत सामर्थ्य से परमेश्वर से सामर्थ्य लेना बहुत जरूरी होते। उसी समय वो अंधकार हाथों से, वो अंधकार शातान का हाथों से हम आत्मा को बचा पाएंगे, आत्मा को रक्षणा कर पाएंगे। मतलब वो हम सोचते रहते क्या ये इन्होंने, हम इतना वाक्य बोलते रहे, इतना रीति से चलते रहे, ये लोकान से क्यों चल रहे, लोकानुसार से चलते रहे, वाक्य का मतलब अनुसार क्यों नहीं चल पा रहे, उनके जीवन क्यों नहीं हो रहे बोल के हम सोचते रहते। उनके लिए भी प्रार्थना करना पड़ेगा, उनके लिए भी प्रार्थना करना पड़ेगा। बाइबल पकड़ के मंदिर गया, बाइबल पकड़ के मंदिर जाके बस आराधना में प्रार्थना में 2 घंटा समय निकाल दिया, फिर आ गया, अपने कार्यक्रम हम चलते रह रहे, अन्य लोग कैसे चल रहे ऐसा भी हम चलते रह रहे बोल के हम चलने के समय में हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन को देख के कुछ पसंद नहीं होता, कुछ पसंद नहीं होता। आप भी अन्य लोगों के जैसा ही, आप भी अन्य लोगों के जैसा ही प्रवचन करते रहे, अन्य लोगों के जैसे ही बात करते रहे, अन्य लोगों के जैसे ही सारी कार्यक्रम करते रहे, आपको देख के परमेश्वर कैसे संतोष हो जाते, कैसे आनंद हो जाते। आपको परमेश्वर रोशनी किसके लिए दिया, आपको परमेश्वर रोशनी किसके लिए दिया? आपने अंधकार में मतलब आपको रोशनी आपके ऊपर होकर अंधकार में डांस करने के लिए दिया आपको परमेश्वर रोशनी। आपको परमेश्वर क्यों बुलाया, उनके लहू क्यों बहाया आपके लिए? उसी लहू को आपने मजाक बना दिया, उसी लहू को आपने मतलब एक मतलब आजकल सिनेमा में आते कॉमेडी जैसा बना दिया आपने लहू को। यीशु मसीह के लहू कितना पवित्र है ना, उसी लहू से आपको, पवित्र लहू से आपको धोया गया ना, आपने उसी लहू को कैसा मजाक जैसा बना देते। उसी लहू को आपने कैसा मजाक जैसा बना देते। आपके कार्यक्रम क्या है? आपने मसीह मसीह बोल के बाइबल पकड़ के क्यों आ रहे चर्च? क्यों आ रहे चर्च? परमेश्वर बोलते रहे, परमेश्वर का वाक्य बोलते रहे, परमेश्वर का आत्मा बोलते रहे। एक दिन है ना, इसी के लिए न्याय तीर्प में बोलना पड़ता है, न्याय तीर्प में बताना पड़ता है। परमेश्वर पूछेगा मैं आपके लिए क्यों लहू बहाया, मेरा पवित्र लहू क्यों बहाया? आपने अन्य लोगों के जैसा बात करने के लिए, अन्य लोगों के जैसा प्रवचन करने के लिए मेरा लहू बहाया तेरे ऊपर। मेरा लहू से तेरे को शुद्धिकरण करके शैतान का शक्ति से विमुक्ति देके तेरे को पवित्र बना के क्यों रखा? तू भी अन्य लोगों के जैसा प्रवचन करने के लिए, अन्य लोगों के जैसा रहने के लिए तेरे को मैं मेरा लहू से साफ करके शुद्ध करके रखा। परमेश्वर बोलते रहे इसी धरती पर कट्टे चीकटी मतलब सारी अंधकार इसी धरती को छुपाते रहे, पूर्ति अंधकार इसी धरती को नाशन करने के लिए, धरती पर लोगों को नाशन करने के लिए सोचते रहे। तेरे ऊपर मेरा रोशनी चमका के तू मेरा साक्षी जैसा रह के तू अनेक लोगों को मतलब उसी पाप विमुक्ति बंधन से बाहर लेके आते बोल के तेरे को मैंने रोशनी दिलाया, रोशनी तेरे ऊपर रखा, मेरा रोशनी तेरे को दे दिया, मेरा महिमा तेरे को दे दिया।
तूने क्या करते रहे उसी महिमा को, उसी रोशनी को। तू भी अन्य लोगों के जैसे ही कार्यक्रम करते रहे, वो अच्छा बात नहीं है। परमेश्वर बोलते रहे, परमेश्वर का वाक्य बोलते रहे, वो अच्छा बात नहीं है। वो अनेक लोग अंधकार कार्यक्रम में चलते रहे, उनको पता नहीं चल रहे, उनको पता नहीं चल रहे क्या सच्चे बोल के, पता नहीं चल रहे। उन्होंने चलने वाला रास्ता ही सच्चे बोल के, मतलब उन्होंने सोचते रहे सत्य मार्ग यीशु मसीह, मार्ग सच्चे जीवन मैं हूँ, मेरा जैसा कोई भी नहीं है बोल के यीशु मसीह ने मेरे से कहा। मैं अन्य जाति था, मैं अन्य जाति में चलने वाला एक व्यक्ति था। मेरे से यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ रमेश, मेरा जैसा कोई नहीं है बोल के मेरा परमेश्वर मेरे से बात किया। मैं यही साक्ष्य, यही प्रकटन मैं अनेक लोगों को बताते रहे, अनेक बीज डालते रहे, अनेक बीज डालते रहे, अनेक हृदयों में वाक्य का बीज डालते रहे। एक का एक बीज फलते, वो बीज से मतलब वो व्यक्ति बच जाएगा, वो इंसान बच जाएगा, वो स्त्री बच जाएगा, वो सिस्टर बच जाएगा बोल के अनेक लोगों के मेरे तो हृदय पर में ये वाक्य डालते रहे, मेरा साक्ष्य बताते रहे, ये परमेश्वर का वाक्य बताते रहे। परमेश्वर मेरे से कैसे बात किया, मैं परमेश्वर में कैसा आया, परमेश्वर मेरे को कैसे चेंज किया, मेरा जीवन कैसे कितना बुरी था, मेरे को परमेश्वर ने कितना चेंज करके मेरे को ये सुवार्ता मेरे को दे दिया, ये सुवार्ता प्रकट करने के लिए मेरे को परमेश्वर ने बताया बोल के अनेक लोगों को मैं सुवार्ता प्रचार करते रहे, प्रकटन करते रहे। इस यूट्यूब चैनल से भी प्रभु का प्रेरेपण है, मेरा प्रेरेपण तो है ही नहीं, मेरा इच्छा तो नहीं है ये यूट्यूब चैनल ऑन करना। परमेश्वर का प्रेरेपण, यूट्यूब चैनल ऑन करो, यूट्यूब चैनल से वाक्य भेजो, सच्चे वाक्य प्रकटन करो। लोगों का कार्य ऐसा था, उन्होंने रोशनी के पास आना था, सच्चे मार्ग को उन्होंने ढूंढना था। इसी के लिए तू मतलब वाक्य को प्रचार करो, वाक्य को प्रकटन करो बोल के परमेश्वर ने मेरे को बताया। उसी के लिए वाक्य को मैं प्रकटन करते रहे, ये वाक्य को मैं प्रचार करते रहे। मेरा अंदर परमेश्वर ने क्या रोशनी दिया, वो रोशनी अनेक लोगों को बांटने के लिए मैं मतलब वो परमेश्वर का कृपा से मैं आगे चलते रहे। मेरा शक्ति से नहीं है, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का दया से मैं चलते रहे। वो ब्रदर, वो सिस्टर, आपसे परमेश्वर बात करते रहे, परमेश्वर आपसे बोलते रहे। आपको रोशनी पता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सच्ची रोशनी था। उनके पास आया तो आपके जीवन में कोई भी अंधकार होगा, वो अंधकार आपसे भाग जाएगा। कोई भी चेकर शक्ति होएगा, वो चेकर शक्ति आपसे भाग जाएगा। कोई भी दुर्मार्गता होएगा, वो दुर्मार्गता आपसे भाग जाएगा। उसी के लिए परमेश्वर के पास सच्चे मन से आना, इसी सारी दुनिया को चीकटी मतलब पूरी रीति से कवर अप करते रहे, चीकटी पूरी रीति से कवर अप करते रहे, फिर भी सत्य मार्ग को ढूंढने वालों को परमेश्वर का रोशनी कब इनके ऊपर में चमकाना है बोल के परमेश्वर देखते रहे। मैं भी चीकटी में, मैं भी अंधकार में चलूंगा बोल के रोशनी के पास गया तो ये आज्ञा वो आज्ञा, पाप मत देखो, पाप मत करो, सच्चे मार्ग में चलो, सच्ची से चलो, पूर्ति मन को बदलाओ बोल के बोलते रहते। ये अंधकार ही मेरे को अच्छा था, इधर कोई बोलने वाला नहीं, पाप किया तो भी कोई बोलने वाला नहीं, बुरी बोल दिया तो भी कोई बोलने वाला नहीं, बुरी देख लिया तो भी कोई बोलने वाला नहीं था। मेरा जीवन में अच्छे से जी सकते, मजा से जी सकते, मजे से मजा कर सकते बोल के हम इसी दुनिया पर मजा किया तो इसी दुनिया के बाद हमारा जीवन के बाद, हम मरने के बाद एक जीवन था। ये है ना, मैं अनेक लोगों को अनेक 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 समय में बताया
अनेक समय में मैं बताते रह रहा यही बात को, क्यों है ना, ये बात सच था। उसी के लिए मैं 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 लाख बार नहीं, 1 करोड़ बार भी ये बात मैं बोलते रहूँगा। क्यों है ना, ये सच था। इधर हम जीता है तो हम जीवन चलाया तो 100 साल तक की, नहीं तो 80 साल तक की, नहीं तो 17 साल तक की हम चला सकते हैं। इसके बाद हम मरना है। मरने के बाद हमारा आत्मा युग 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 चलते रहेगा। चलाए तो अनंत जीवन में, परमेश्वर को, यीशु मसीह को विश्वास किया था, अनंत जीवन में हमारा आत्मा चलते रहेगा, उधर जीवन जीते रहेगा। नहीं तो नित्य नरकाग्नि में हमारा आत्मा जाना पड़ेगा। इधर कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, इधर कोई बोलने वाला नहीं होगा। अंधकार में चलाए तो, मजा में चलाए तो, दारू पिया तो, मतलब व्यभिचार किया तो, बुरी देखा तो, बुरी व्यवहार किया तो, कोई बोलने वाला नहीं होगा आपको, कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसके बाद तो बोलने वाला है, इसके बाद तो तीर्प देने वाला है। क्यों ये बात मैं इतना पक्का बोल रहे ना, ये 100 का 100% सच है। इसको 1% भी कम झूठी नहीं है, ये 100 का 100%। मैं 100 का 100 नहीं है, 200% भी दे सकता हूँ। क्यों है ना, ये सच है। ये परमेश्वर मेरे से बात किया है, वो सच्ची परमेश्वर है ना, मेरे से अनुदिन बात करता है, अनुदिन बात करता है। उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। इधर जिया तो 90 साल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जिया तो 90, उससे बाद 70-60। आजकल हार्ट अटैक होगा, आजकल कुछ तो कुछ बीमारी होगा, कैंसर होगा, टीबी होगा, ये होगा वो होगा बोल के, मतलब 50 ईयर्स 40 ईयर्स के, 30 साल के भी उठते ले लोग। पता नहीं किसका मृत्यु कब आना, पता नहीं। उसी के लिए ना, वो आने से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह को मान के सच में हम चलाए तो वो आ गया तो भी कोई चिंता नहीं, जाके अनंत जीवन में नित्य राज्य पर युग युगान युग युगान युग युगान हम चलते। ये बात है ना, कोई ऐसा नहीं बोलते। आशीर्वाद आएगा, दीवन आएगा, आपको ब्लेसिंग हो जाएगा, आपके जीवन समृद्धि से चलेगा। ये बात बोलने वाला आजकल ज़्यादा है, सच्ची बात बोलने वाला कम है। मेरे से परमेश्वर सच्चे वाक्य बोलने के लिए ही मेरे को खड़ा किया। कोई भी कुछ भी बोलने दो, कोई भी कुछ भी सोचने दो, ये सच्चे। परमेश्वर आज के दिन में आपसे भी बात करते रहे। ये रोशनी, इधर से रोशनी आपके पास भी पहुंचने के लिए परमेश्वर बहुत बात करते रहे। परमेश्वर का रोशनी मान के, परमेश्वर का बात मान के आपके जीवन चेंज करो, आपके लाइफ चेंज करो, आपके परिवार को आप बचा दो। नहीं तो एक समय है, वो समय सबके जीवन में आएगा। वो समय को कोई मतलब निकाल नहीं पाएगा, वो समय को कोई बंद नहीं कर पाएगा, वो समय को कोई रुकावट ही नहीं कर पाएगा। वो समय आएगा, हर हर जीवन पे एक मृत्यु का समय है। मृत्यु के हर एक जीवन को मतलब लेके जाने वाला समय है। उसी समय को कोई बंद नहीं कर सकते। उसी के लिए, उसी से पहले हम बच जाएंगे, हमारा परिवार को भी बचाएंगे, हमारे बच्चों को भी बचाएंगे, दुनिया को भी बचाएंगे, हमारा पड़ोसियों को भी बचाएंगे, हमारे मित्रों को भी बचाएंगे, हमारे शत्रु को भी बचाएंगे। किसको बचाएंगे? हमारे शत्रु को भी। शत्रु भी नरक में नहीं जाना। हमारे को कोई गुस्सा हो गया तो भी मतलब आमने सामने गुस्सा करके बंद करना था ना, वो नरक में गया तो उसको देख के हमारे को दुख हो जाते। क्यों है ना, शत्रु तो हमारे को छोटी मोटी गुस्सा ही हो सकते, वो नरक में जाके वो आग का कष्ट से वो चलते रोते रहते ना, उसी समय कष्ट हो जाते हमारे को। ये इनको सुवार्ता हम क्यों सुनाया नहीं, इनको सत्य मार्ग क्यों नहीं सुनाया, इनको सत्य मार्ग के बारे में क्यों बताया नहीं, यीशु मसीह के बारे में मैं क्यों नहीं बताया, हाँ इनके सत्य पे मैं क्यों नहीं चल पाया। वो देख लो अभी जाके वो नित्य नरकाग्नि में इतना हिंसा होते रह रहे बोल के, उसको देख के हम परलोक में वो के भी दुख होते रहते।
उसी के लिए हमारे शत्रु को भी हम सुवार्ता सुनाएंगे। हमारे को हानि पहुंचाने वाला, हमारे को नष्ट पहुंचाने वाला, हमारे को मतलब ये एक नाश हो गया तो उन्होंने संतोष होने के लिए सोचने वालों को भी हम सुवार्ता सुनाएंगे। परमेश्वर का राज्य के बारे में उनको बताएंगे। सच्चे मार्ग यही है। आपने इसी मार्ग पे आया तो शैतान शक्ति से भी मुक्ति पाएगा, अंधकार शक्ति से भी मुक्ति पाएगा, आपको बीमारी से भी विमुक्ति पाएगा। परमेश्वर आपको स्वस्थता देगा, आपको अच्छे से चला देगा इसी धरती पर। उसके बाद आपको अनंत जीवन भी दे देगा। बोल के सुवार्ता सुनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे के लिए आया। यीशु मसीह हमारे के लिए प्राण त्याग दे दिया। यीशु मसीह वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो पिता का दाहिनी हस्त पर बैठ गया। बोल के यीशु मसीह का प्रकटन करेंगे हम, यीशु मसीह के नाम को महिमा करेंगे, हमारा रोशनी दूसरी को बांटेंगे। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, मेरे को भी ब्लेस करेगा, अनेक लोगों को ब्लेस करेगा परमेश्वर। उसी के लिए हमारा रोशनी हम छुपाना नहीं, हमारा रोशनी हम बांटना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु मैं अंदर आपको सबको आशीर्वाद करे, आपको सबको दीवना करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता, ये वीडियोस कितना लोग देख रहे प्रभु यीशु मसीह, सबके जीवन पे प्रभु यीशु मसीह आपका अद्भुत कार्य करे, आश्चर्य कार्य करे प्रभु। మీ యొక్క గొప్ప తండ్రి ప్రభు रोशनी को परमेश्वर हर एक जीवन पे उंडेलते प्रभु। उनके समस्या, उनके कष्ट, उनके नष्ट, उनके दुख समस्या निकाल यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। नैना प्रभु सहाय करे, कृपा दे दे प्रभु यीशु मसीह తండ్రి। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आपको सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सबको आशीर्वाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।